हेलो गाइस, मैं आशुतोष और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जो कि अभी मैंने एक पिछला वीडियो डाला था सिलेबस का, क्लास 9 के सिलेबस का। वो मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया था और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं मानता हूँ कि सिलेबस में आपको कोई भी डाउट नहीं है, अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए या फिर मेरे व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ के उस पे भी आप भेज सकते हैं। आज मैंने आपसे वादा किया था कि 26 मार्च से डेली आपको एक क्लास मिलेगी, तो उस क्लास को मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। उस क्लास का नाम मैं टॉपिक का नाम दे सकता हूँ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मैंने सिलेबस में बताया था कि मैथ का पहला चैप्टर होता है क्लास 9 का। तो नंबर सिस्टम के बारे में हम थोड़ा-सा समझ लेते हैं। नंबर सिस्टम क्या होता है? व्हाट इज़ द नंबर सिस्टम? नंबर सिस्टम ये होता है कि जो संख्याओं को बाँटना ही नंबर सिस्टम कहलाता है, ठीक है? डिवाइड द नंबर्स इज़ कॉल्ड नंबर सिस्टम, ठीक है? डिवाइड द नंबर्स कॉल्ड नंबर सिस्टम। जो संख्याओं को बाँटना ही हमारा नंबर सिस्टम कहलाता है। जैसे कि मैथ में पहली बात कोई थ्योरी पूछता नहीं है। अगर पूछता है तो पूछ लेता है नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम को समझाओ। तो आप कह सकते हो जो संख्याओं को बाँटना होता है उसी को हम लोग नंबर सिस्टम कहते हैं, ठीक है? अब हम थोड़ा-सा नंबर सिस्टम को समझा देते हैं आपको है, ठीक है? नंबर सिस्टम, ठीक है? अगर आपको कोई भी दिक्कत है नंबर सिस्टम आपको कोई भी डाउट हो, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आपको कुछ भी ऐसा कोई चीज़ेज़ हैं, तो आप मुझे कमेंट कर दिया करिए, मैं उसको सुधारने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। आपको कोई भी तकलीफ ना हो इसके लिए, ठीक है? आपको मेरे साथ लिखते चलना है, अगर आप लिखना नहीं चाहते हैं, तो मैं इसकी पीडीएफ बना के अपने व्हाट्सएप चैनल पे डाल दूँगा, जिससे कि आप लोगों को अच्छी कॉपी पे लिख लीजिए, ठीक है? मैं यहाँ पर पहली बात एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी एनसीईआरटी के बाहर नहीं, बिल्कुल सटीक एनसीईआरटी से ही मैंने ये सब कॉन्सेप्ट उठाया है। नंबर सिस्टम मैंने बताया नंबर सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें संख्याओं को बांटा जाता है, उसी को हम लोग नंबर सिस्टम कहते हैं। नंबर सिस्टम को हम पहले दो भागों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? ध्यान से समझिए। एक हम डिवाइड करते हैं रियल नंबर, ठीक है? एक डिवाइड करते हैं रियल नंबर, ठीक है? और एक डिवाइड हम करते हैं इमेजिनेशन नंबर, इमेजिनेशन नंबर, ठीक है? ठीक है, इसको हम आई से डिनोट करते हैं और इसको हम आर से डिनोट करते हैं। ध्यान से देखना। मैं आपसे रियल नंबर के भी टॉपिक की बात करता हूँ, लेकिन पहले थोड़ा-सा मैं इमेजिनेशन नंबर की बात कर लेता हूँ। इमेजिनेशन नंबर क्या होता है? ये क्लास फर्स्ट ईयर का टॉपिक होता है, ये 9th का टॉपिक नहीं है, लेकिन थोड़ा-सा आप समझ लीजिए, थोड़ा-सा आप समझने की कोशिश करिए कि इमेजिनेशन नंबर क्या होता है। इमेजिनेशन नंबर वो होती है जिसमें रूट के अंदर आपका माइनस आ जाए। वो आपकी सारी नंबर इमेजिनेशन नंबर में चली जाती है, ठीक है? यही इमेजिनेशन नंबर होती है। ध्यान से समझ लीजिए इमेजिनेशन नंबर क्या होता है। इमेजिनेशन नंबर वो नंबर होती है जिसमें रूट के अंदर माइनस आता है। ध्यान से समझना। अभी इसमें रियल नंबर में भी एक इर्रेशनल नंबर आता है जो इमेजिनेशन नंबर की ही तरह होता है। डिफरेंस क्या होता है अभी मैं आपको आगे बताता हूँ। थोड़ा सा पहले आप इसको करिए। एक होता है इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, नंबर। एक होता है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। देखिए जो इर्रेशनल नंबर होता है वो इमेजिनेशन नंबर की ही तरह होता है। कैसे इमेजिनेशन नंबर की तरह होता है? ये जैसे √2, √3, √5, √6, ये डॉट डॉट डॉट, यही इमेजिनेशन नंबर है, यही इरेशनल नंबर है और ये इमेजिनेशन नंबर है। ध्यान समझना। इसमें रूट के अंदर आप देखे होंगे कि माइनस आया, सब्ट्रैक्ट आया, लेकिन इसमें देखिए कहीं पर भी माइनस नहीं, यही इरेशनल नंबर होता है। एक क्वेश्चन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बहुत लोग पूछते हैं क्या √4 एक इरेशनल नंबर है या नहीं? आपसे मैं कहूँ √4 इरेशनल नंबर है या नहीं, तो आप √4 को आप जानते हैं 2 लिखा जाता है, क्लास आपने 8 में पढ़ा होगा। जो 2 होता है वो रेशनल नंबर के अंदर चला जाता है, तो √4, √9, √16, √25 ये कोई भी इरेशनल नंबर्स नहीं होते हैं, ठीक है? रेशनल नंबर की बात कर ले हम लोग। रेशनल नंबर, अब रेशनल नंबर दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं। किसके किसमें? एक आपका डिवाइड हो जाता है फ्रैक्शनल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर, और एक डिवाइड हो जाता है इंटीजर में। किसमें डिवाइड हो जाता है? इंटीजर,
किस में डिवाइड हो जाता है? आप लोग ध्यान से बोलिए, इंटीजर्स में हो जाता है, ठीक है। आपको साथ में अगर लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं, अगर आप लिखना नहीं चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उसकी आपको पीडीएफ दे दी जाएगी। रेशनल नंबर को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक फ्रैक्शनल में, एक इंटीजर्स में। फ्रैक्शनल को हम एफ से डिवाइड करते हैं, इंटीजर को हम जेड से डिवाइड करते हैं। ये जो भी आपके नंबर हैं आप इनको जरूर से, जो ये सिंबल्स होते हैं, जेड हो गया, एफ हो गया, रियल आर हो गया, ठीक है। जो इरेशनल होता है इसको हम क्यू डैश से और इसको हम क्यू से करते हैं डिनोटेड भाई, ठीक है। ये बहुत पूछे जाते हैं, क्यू डैश को किससे करते हैं और ये क्यों से किया जाता है, ठीक है। ये सब चीजें आपको बहुत ही अच्छे से आपको याद कर लेना है, बेसिक होता है ये। इंट्रोडक्शन में आपको दे रहा हूँ, जब से एक्सरसाइज उठाऊंगा आपको बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट में आपको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते हुए चलूंगा। आपको कोई भी परेशानी लेने की बात नहीं, बस आपको मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारे आने वाले वीडियोस को लाइक करना है, ठीक है। एक फ्रैक्शन है इंटीजर्स, टू नंबर्स, ठीक है। तीन भागों में तोड़ दिया, निगेटिव, जीरो, पॉजिटिव, ठीक है। शॉर्टकट मेथड लिखा है, आपने क्लास में पढ़ा होगा, इतना समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो कमेंट करिए, मैं पूरा एक सिंपल पीडीएफ आपको बना के मैं दे दूंगा, जिससे कि आप उससे नोट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम जीरो और पॉजिटिव को मिला दो तो ये दो भागों में टूट जाते हैं, ये टूट जाते हैं होल नंबर। होल नंबर, और अगर पॉजिटिव को खाली हम डिनोट कर दें तो ये नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। नेचुरल नंबर, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए आप, आपको होल नंबर और नेचुरल नंबर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अभी मैं इसके बाद एक चीज समझा रहा हूँ, आपको ध्यान से समझ लीजिए। जो होल नंबर होते हैं उसमें इंक्लूडेड जीरो होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट बहुत सारे। लेकिन जो नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5, इसमें जीरो नहीं होता, इसमें जीरो होता है। तो बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या ऑल नेचुरल नंबर, जो सारी नेचुरल नंबर होती है वो होल नंबर होती है? तो आपको कहना हाँ। क्यों? क्योंकि इसमें 1 से स्टार्टिंग होता है, इसमें 0 से स्टार्ट होता है, 0 के बाद 1 आता है। अगर मैं आपसे कहूं क्या ऑल होल नंबर नेचुरल नंबर होती है, तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता है। फिर नेचुरल नंबर आपके चार भागों में टूट जाते हैं, मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। नेचुरल नंबर आपके चार भागों में टूट जाते हैं, ध्यान समझना। कौन कौन से? आपके बहुत सारे, आप अगर आपको आता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, या मैं लिखे दे रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। इवन, एक ऑड, एक प्राइम, एक कंपोजिट, ठीक है। कंपोजिट, ठीक है। ये आप नेचुरल नंबर से यहाँ पर बना सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा बोर्ड की लंबाई कम पड़ गई, उसकी कर लीजिए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, आपको ध्यान से चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको चीजें समझ में आ रही है तो बहुत ही अच्छी बात है। ये इंट्रोडक्शन दिया था, ये आपको नंबर सिस्टम का चार, हाँ, इमेजिनेशन नंबर हो जाती है, ठीक है। रियल नंबर, इमेजिनेशन नंबर। इमेजिनेशन नंबर वो होते हैं जिसमें रूट के अंदर माइनस आ जाता है। रियल नंबर को दो भागों में तोड़ा, इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वो होती है, इरेशनल नंबर वो होती है जिसमें रूट में आते हैं, लेकिन रूट 4 नहीं होता, क्योंकि रूट 4 को 2 लिखा जाता है। रेशनल नंबर को दो भागों में तोड़ते हैं, फ्रैक्शनल, इंटीजर्स। फ्रैक्शनल नंबर कौन सी होती है ये भी देख लो, 1/2, 1/3, 1/4, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इंटीजर्स, इंटीजर तीन भागों में तोड़े जाते हैं, नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव। पॉजिटिव और जीरो को मिलाकर होल नंबर बनता है, होल को डब्ल्यू से कहते हैं हम लोग, और नेचुरल को एन से कहते हैं, ठीक है। कोई डाउट? अभी मैं इसके बाद आपको एक्सरसाइज भी आज पढ़ाऊंगा, तो इंट्रोडक्शन, जैसे कि आपने अभी इंट्रोडक्शन समझा, अब हम इस एक्सरसाइज जो है, ये एक्सरसाइज, ये जो एक्सरसाइज 1.1 है, इसका पहला क्वेश्चन है, ठीक है। अभी मैंने आपको समझा दिया, जो भी आपका जो बेस था, कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको बढ़िया से चार्ट बना के आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया। आपने लिख लिया तो बहुत अच्छी बात, अगर आपने नहीं लिखा तो आपको प्रोवाइड मैं पीडीएफ करवा दूंगा, ठीक है। उसके लिए आप टेंशन ना लीजिए, अभी आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इफ जीरो आर रेशनल नंबर कैन यू राइट इन द पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इक्वल टू नॉट जीरो। कहने की बात ये है कि कह रहा है कि क्या जीरो एक रेशनल नंबर होता है? ध्यान समझिए, क्या जीरो रेशनल नंबर होता है? और क्या उसको मैं पी अपॉन क्यू में लिख सकता हूँ? राइट पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, ठीक है। मैंने आपको बताया था इंटीजर्स कौन होते हैं। इंटीजर को पहली बार हम जेड से लिखते हैं, और -1 टू +1, सारे मतलब मान के चलो निगेटिव, आपका निगेटिव टू पॉजिटिव होना चाहिए, वो सारे इंटीजर होते हैं, ठीक है। ठीक है, इंटीजर कौन से होते हैं? मैंने कहा था इंटीजर को जेड से लिखा जाता है, और जेड निगेटिव भी होता है, उसमें जीरो भी होता है, पॉजिटिव, तीनों चीजें होती है। तो
वही होता है इंटीजर्स, ठीक है। रेशनल नंबर कौन होता है वो आप समझ लीजिए। थोड़ा सा रेशनल नंबर मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद ये क्वेश्चन समझाता हूँ। रेशनल नंबर वो रेशनल नंबर होते हैं, रेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं, उसमें तीन चीजें आपकी आनी चाहिए। तीन चीजें कौन कौन सी रेशनल नंबर में? पहला, जो वो डिजिट है वो p अपॉन q में लिखी जानी चाहिए, ध्यान से समझना। पहला क्या है इसका कंडीशन, p अपॉन q में लिखी जानी चाहिए। दूसरा, q जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अगर मैं कहूँ 1 अपॉन जीरो लिखना है तो ये इनफाइनाइट चला जाएगा। किसी के अपॉन में जीरो आ जाता है तो उसका आंसर इनफाइनाइट हो जाता है। तो अगर क्यू जीरो होगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो वो रेशनल नंबर कभी बन ही नहीं सकता। तो सेकंड, तीसरा कंडीशन जो कह रहा है वो ध्यान से समझिए, पी और क्यू का, पी एंड क्यू का एचसीएफ जो है वो ऑलवेज 1 होना चाहिए, ठीक है। ये समझ लीजिए, जैसे मैं कहूँ 2/3, क्या ये एक रेशनल नंबर है या नहीं है? अगर मैं आपसे पूछूं तो ये p अपॉन q फॉर्म में है, ठीक है। q इसका जीरो नहीं, अगर 2 के फैक्टर करोगे तो 2 मल्टीप्लाई 1 और 3 के फैक्टर करोगे 3 मल्टीप्लाई 1, इन दोनों में कॉमन क्या 1, यही एचसीएफ होता है। तो इनका एचसीएफ क्या है 1 है। ये रेशनल नंबर की तीन ही जो इंपॉर्टेंट बातें होती है मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दी, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिए, रेशनल नंबर को कैसे हम पहचानेंगे कि कौन रेशनल नंबर है कौन इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो रेशनल नंबर के लिए पहला पॉइंट क्या है, p अपॉन q में होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है, q जीरो के कभी इक्वल नहीं होना चाहिए, अगर जीरो के इक्वल होगा तो इनफाइनाइट में चला जाएगा। तीसरा, p एंड q का एचसीएफ 1 होना चाहिए। अधिकतर टीचर ये नहीं बताते लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आप समझ लीजिए, ठीक है, इतना मैंने आपको समझा दिया। अब आपको मैं क्वेश्चन समझाता हूँ, ठीक है। बहुत लोग पूछ लेते बारे था रेशनल नंबर, इसका मैं एक शॉर्ट वीडियो बना के डाल दूंगा, आप इसको देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन दोबारा पढ़ लीजिए। मैथ की खासियत होती है, मैं उसको आपको बता देना चाहता हूँ कि क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है। आप बार बार क्वेश्चन को पढ़िए, आपको आंसर ऑटोमेटिक ही मिल जाएगा। बहुत बच्चे क्वेश्चन नहीं पढ़ते और फेल हो जाते हैं मैथ में, तो उनकी गलती है, ठीक है। अब देखिए लिखा है, इन जीरो इज अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इन द p upon q where p and q आर इंटीजर्स एंड q is equal not to जीरो, ठीक है। यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर, ये आंसर है। कैसे लिखना है आंसर, थ्योरी से मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छे से। इज अ रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर, नंबर, ठीक है। क्यों रेशनल नंबर है मैं अभी आपको बताऊंगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। आप ये समझिए जीरो रेशनल नंबर क्यों है। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं। फिर लिखोगे इट कैन बी रिटन, इट कैन बी रिटन इन द p upon q, इन द p upon q, ठीक है। एंड एग्जांपल्स आप दे देना है यहाँ पर, ठीक है। एग्जांपल्स क्या दे दोगे, 0.1 आपका जीरो ही हो जाएगा। अगर आप मैं आपसे कहूं कि 0.2 जीरो ही हो जाएगा, मैं आपसे कहूं 0.3 जीरो ही हो जाएगा, मैं आपसे कहूं 0.4 जीरो ही हो जाएगा, ठीक है। अगर आप देखिए जो भी मैंने आपको कहा था, जो तीन आपको बताए थे वो चीजें कौन कौन सी है, देखिए आप p अपॉन q में लिखा q जीरो नहीं है। इसमें देखिए सब सीधी सी बातों में कहा गया है। आप कहोगे कि इन दोनों का एचसीएफ 1 नहीं, कोई टेंशन लेने वाली, क्वेश्चन आप समझिए। लिखा है कैन यू राइट इन द अपॉन p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, आर q नॉट इक्वल टू, जितना कहा उतना मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान समझिए। p अपॉन q में मैंने आपको लिख के दिखाया, ठीक है, p अपॉन q में लिख के दिखाया, और q क्या इसका जीरो है, नहीं है। जो भी कंडीशन क्वेश्चन ने दिया था मैंने उस कंडीशन से सटीक आंसर आपको लिख के दे दी यहाँ पर, ध्यान समझिए। क्या लिखा है, यस जीरो इज अ रेशनल नंबर, इट कैन बी रिटन इन द p अपॉन q। जीरो एक रेशनल नंबर है जिसको p अपॉन q में लिखा जा सकता है। फिर उसके बाद मैंने एग्जांपल दे दिया, जहां पर एग्जांपल्स मैंने दिए जहां पर q जीरो नहीं है, जीरो नहीं है। उसने दो कंडीशन की बात की थी, मैंने भी दो कंडीशन की तरीके से समझाया, ठीक है। कौन कौन से दो कंडीशन बताया था, कैन यू रिटन राइट इन द p upon q, p upon q में लिख दिया, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इक्वल नॉट टू जीरो, दिखा दिया आपको, ठीक है। इसी तरह अगर आपको अच्छे तरीके से आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आपको मेरे चैनल को फॉलो कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम, ठीक है, ठीक है। जितना क्वेश्चन कहता है वही आपको करना है, इसके ऊपर आपको
ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना होता है, ये आप ध्यान से समझ लीजिए। जितना क्वेश्चन कह रहा है उतना ही करिए आप, इसके ऊपर आप एक्स्ट्रा मैथ में करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड 6 रेशनल नंबर, किसके किसके में कह रहा है, फाइंड 6 रेशनल नंबर 3/4। कह रहा था कि फाइंड 6 रेशनल नंबर आप मुझे बता दीजिए जिसमें 3 और 4 के बीच में आपको बताना है 6 रेशनल नंबर। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाता है आपको, तो आपको क्या करना, देखिए 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर बताने के लिए आपको कुछ नहीं करना होगा। ऊपर आपको 7 से मल्टीप्लाई कर देना है, अपॉन में भी आपको 7 से मल्टीप्लाई कर देना है, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई कर देना है और इसको भी 7 से मल्टीप्लाई कर देना है। एक बात ऑलवेज ध्यान रखिए कि इसको भी 7 से इसको भी 7 से क्यों करवाया है, इसका रीजन समझ लीजिए। जैसे कि मैं आपसे कहूं 2 अपॉन लिखा है, 2 मल्टीप्लाई मैंने 8 करा, अपॉन भी 8 करा, 8 8 काट दिया, क्या बचा 2। तो मैंने कुछ भी उसमें बदलाव नहीं किया, मैंने खाली ऊपर भी मल्टीप्लाई किया नीचे भी मल्टीप्लाई किया, सेम ही डिजिट से करना, कभी भी अलग डिजिट से आप नहीं कर सकते। अगर आप अलग डिजिट से करेंगे, यहाँ पर बाई चांस मान लीजिए 9, तो ये फिर जो क्वेश्चन होगा वो बदल गया, आपने लिख दिया 16/9, ये क्वेश्चन बदल गया। क्वेश्चन नहीं बदलना चाहिए, आपको इस तरह से मॉडिफाई करना है इस क्वेश्चन को कि वही क्वेश्चन रहे, बट थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा करेक्शन हो जाए। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया वही डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, जिससे आप ऊपर करेंगे उसी से आप नीचे करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझिए। कह रहा था कि मुझे 6 रेशनल नंबर बता दो 3 एंड 4 के बीच में, तो मैंने इसकी 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसकी भी 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 21/7, ये आ गया 28/7। इसके बीच में देखिए 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, इतनी सारी डिजिट्स आपको मिल गई। इसके बीच में 3 रेशनल नंबर कह रहा था, वो 6 रेशनल नंबर कह रहा था, मैंने आपको 6 7 बता दिया। आपको इसी तरह करना है। ठीक है, कुछ भी आपको बदलाव नहीं करना, जो भी मैं आपको मेथड बता रहा हूँ सेम वही मेथड से आपको करना है। ठीक है, बिल्कुल आपको इसी तरह हमारे साथ सहयोग बनाए रखना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रहना है तथा अपने दोस्तों को भी बहुत अच्छे तरीके से समझाओ अगर वो इस YouTube चैनल को नहीं देख रहे हैं। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन थर्ड की बात कर लें तो कह रहा है कि 3/5 एंड 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर बता दो। ठीक है, कितने रेशनल नंबर बता दो, 5 रेशनल नंबर 3/5 एंड 4/5 में बता दीजिए। ठीक है, अब ध्यान समझिए कैसे कर सकते हैं, इनकी भी वही सेम करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है 7 से, इसकी भी मल्टीप्लाई 7 से करना है, इसकी भी मल्टीप्लाई 7 से करना है, इसकी भी मल्टीप्लाई 7 से करना है। ये हो जाएगा 20/35, ये आ जाएगा आपका 28/35। अब इसके देखिए 22/35, 23/35, 24/35, 25/35, 26/35 वगैरह। 5 रेशनल नंबर बता दो, 3 2 5। ठीक है, 3 और 2 5 होता है, मैंने 5 रेशनल नंबर आपको बता दिया इसके बीच में। आप ध्यान से देख लीजिए अच्छी तरह से क्वेश्चन को, क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इसी तरह अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, आपको मेथड अच्छा लग रहा है, तो एक तो लाइक आपकी तरफ से बनता है। अगर मेरी इतनी मेहनत है तो आप एक लाइक तो कर ही सकते हैं बिना सोचे समझे। ठीक है, और आपका ही लाइक मेरे लिए सब कुछ है, ये बात ध्यान रखिए कि आप एक लाइक करते हैं, एक सब्सक्राइब करते हैं और मेरे लिए वही मेरा सब कुछ होता है। ठीक है, आपका रिजल्ट ही हमारा तय कर रहा है कि कैसा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आपके मैथ्स में नंबर आएंगे 100/100, तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी कि आपने मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़ के आपने इतना अच्छा स्कोर किया। ठीक है, तो आपने यहाँ से वीडियो देख लिया, आपने कुछ भी नहीं लाइक ना सब्सक्राइब नहीं किया, आपने मेरा व्हाट्सएप चैनल भी फॉलो नहीं किया, आपके अच्छे स्कोर भी आ गए, आपने आउट ऑफ द 100 में आप मान सिर्फ 98 लिया, आप मुझे कैसे बताओगे। तो आपको मेरे साथ एक फैमिली की तरह बनाना है, मैं एक फैमिली ढूंढ रहा हूँ, स्टूडेंट नहीं ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन 4 की बात कर लेता हूँ। क्वेश्चन 4 अभी आपके ऊपर लिख दिया जाएगा, आपको लिखा दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, एक्चुअली मैं यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, वो मैं एडिट करके लिख दूंगा, इसीलिए थोड़ा सा क्वेश्चन मुझे देखना पड़ता है, तो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन 4 कह रहा है
कि एवरी नेचुरल नंबर इज द होल नंबर, ट्रू एंड फॉल्स है, ठीक है। एक्चुअली एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, आपको मैंने समझाया था कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। मैं आपसे पूछूं होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि एवरी जो नेचुरल नंबर होते हैं क्या होल नंबर होते हैं, तो सारे नेचुरल नंबर ही तो होल नंबर होंगे, तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो ये फर्स्ट आंसर होगा, इसका ट्रू आंसर होगा, ध्यान समझ लीजिए। एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे, क्यों, क्योंकि क्या इसमें 1 नहीं मिला, इसका 2 नहीं मिला, इसका 3 नहीं मिला, इसका 4 नहीं मिला, इसका 5 नहीं मिला, इसका 6, इसे सब कुछ मिलता चला है, खाली 0 नहीं मिलेगा, तो 0 क्या नेचुरल नंबर में है, नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं आपसे सेकंड क्वेश्चन कहूं, सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, तो सेकंड क्वेश्चन आप, इसके 3 पार्ट हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आप समझ लो, कहता है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, क्या सारा इंटीजर जो होते हैं वो होल नंबर होते हैं, देखिए इंटीजर में क्या क्या होते हैं, इंटीजर में क्या होता है, जैसे मान लो -9 -8 -7 -6 -5 -4 डॉट 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 0, फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, ठीक है। अगर मैं कहूँ होल नंबर क्या होते हैं, तो होल नंबर कहा 0 1 2 3 4, तो देखिए माइनस वाली चीजें होल नंबर में नहीं आ रही है, तो सारे होल नंबर इंटीजर्स होते हैं क्या, आप बताइए। क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, क्या सारे इंटीजर होल नंबर होंगे, नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि माइनस वाली चीजें तो होल नंबर में आ ही नहीं रही हैं, यही चीज आपको समझना है, अच्छे तरीके से समझना है। मैं आपको बहुत ही कम लिख के बता रहा हूँ, मैथ में आपको मैं बहुत ज्यादा बिल्कुल थ्योरी नहीं लिखवा रहा हूँ, ये नहीं लिखवा रहा हूँ, वो नहीं लिखवा रहा हूँ, आपको खाली मेरा वीडियो देखना है और आप तुरंत समझ जाएंगे इस वीडियो से, आपको बिल्कुल सोचने समझने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इस वीडियो की मदद ले रहे हैं, ठीक है। मैं अपनी तरफ से 100% दे रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर कोई भी थ्योरी नहीं लिखवा रहा हूँ, कुछ भी नहीं लिखवा रहा हूँ, ठीक है। आपको खाली समझना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था क्या एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, नहीं, तो वो क्या होता है, फॉल्स होता है, ठीक है। अब थर्ड समझो क्वेश्चन क्या कह रहा था, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा था कि एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, क्या जो भी रेशनल नंबर होते हैं, अगर यहाँ पर मैं लिख दूं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर किसे कहते हैं, मैंने आपको बताया था जिसको मैं p अपॉन q में लिखा जा सकता है, जिसका p अपॉन q में लिखा जा सकता है, तो 2 अपॉन 3 होंगे, 4 अपॉन 5 होंगे, 6 अपॉन 7 होंगे, ये सारे रेशनल, क्या सारे रेशनल नंबर होल नंबर होंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा क्या इस तरह कहीं होल नंबर में लिखा गया, तो नहीं लिखा गया है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक फॉल्स हो जाएगा, बहुत आसान था, कोई इतना कठिन नहीं था। क्या सारे रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं, नहीं होते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं आपसे हमेशा बार बार कह रहा हूं कि आप नंबर सिस्टम वाला चार्ट बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, ये जो भी सारे क्वेश्चन है वो नंबर सिस्टम चार्ट से लीजिए, और ये हमेशा हर बार एग्जाम में आते हैं ट्रू एंड फॉल्स के, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी गलतियां ना करिए, देखिए मैं अपनी तरफ से 100% दे रहा हूँ, तो आपको भी 100% देना होगा। आपको क्या करना है, डेली वन, मेरी 30 या 35 मिनट की क्लास आएगी, आपको उसको देखना है, उसके बाद अपनी एनसीईआरटी एक्सरसाइज उठाना है, इसको बिना देखे करना है, ठीक है। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप हमारे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे दिया गया व्हाट्सएप लिंक जरूर से जरूर चैनल को फॉलो करें तथा इंस्टाग्राम भी फॉलो करें, ठीक है। वहां पर आपको डेली अपडेट्स आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और फिर वही बात, एक लाइक और एक सब्सक्राइब भी मेरे लिए सब कुछ है, ठीक है। तो आप जरूर से जरूर इस वीडियो को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, ठीक है। धन्यवाद, मैं आपका